हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज की वीडियो बहुत ही लर्निंग और अर्निंग से भरपूर है, लेकिन एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को पूरा सुने, लास्ट में मेरा व्यू भी सुने। आधा सुनकर कभी डिसीजन ना लें। कल आप लोगों के लिए यूएस इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या इंपैक्ट पड़ता है उसकी वीडियो भी बनाई थी। बहुत लोगों ने बहुत प्यार दिया है। अगर आपने नहीं देखी हो तो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो उस वीडियो का एक्सटेंशन है, यानी अगला पड़ाव। तो अगर आप आज के डेटा फैक्ट को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो कल रात में जो वीडियो लाइव हुई थी 8:30 की, पहले वो देखिएगा, तब आज की वीडियो देखिएगा। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आप उसका पूरा फायदा ले पाएंगे और पैसे कमा पाएंगे। तो देखिए, अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो जो इक्विटी ट्रेडिंग ईयर की शुरुआत होती है वो सबसे खराब शुरुआत इस बार मानी जा रही है, और आगे भी ये वोलाटाइल मूवमेंट कंटिन्यू चालू रहेगा और आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो आपको दिखने वाला है। बहुत सारे बैड सिग्नल्स एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। ड्यू टू दैट रीजन आप मार्केट में गिरावट तो देख रहे हैं, बट एक बाउंस बैक आ रहा है जो आप देख रहे हैं कि क्योंकि कोई भी चीज लगातार नीचे तो जाती नहीं है, वहां पर गिरना और फिर थोड़ा सा उछल के वापस गिरने की कहानी चल रही है। कई सारे जो की इंडिकेटर हैं रिसेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट से होने वाला एक्शन, मैंने ये नहीं कहा हुआ है। यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है रसिया के कारण, उसके कारण इंपैक्ट बढ़ता जा रहा है। यहां पर एक और चीज है, वो है यूएस ट्रेजरी यील्ड कर्व, वो लगभग उल्टा हो गया है। और ऐसी कंडीशन तब होती है जब शॉर्ट टर्म रेट्स लॉन्ग टर्म टेनर वालों से अधिक होते हैं। और ये जो है ना एक सिग्नल है। सिग्नल यानी जब मंदी होता है ना, तो मंदी से पहले ऐसा होता है, यानी जब मंदी आने के चांसेस रहते हैं तो उससे पहले ये एक सिग्नल की तरह काम करता है। ये नहीं कि 100% है, बट एक सिग्नल की तरह काम करता है। तो वहां पर ये एक, आज के डेट में कहा जाए तो सिग्नल की तरह काम कर रहा है। यूरोप में जो एनर्जी कॉस्ट है अनप्रिडिक्टेबल लेवल पर पहुंच गया है, और एनर्जी एक ऐसी चीज है जिससे हर कुछ जुड़ा हुआ है, और वहां पर अगर एनर्जी कॉस्ट अनप्रिडिक्टेबल लेवल पे चला जाएगा तो कोई भी चीज सस्ती तो रहेगी नहीं। रीजन, क्योंकि रूस के खिलाफ प्रतिबंध से ग्लोबल कमोडिटी क्रंच बढ़ चुके हैं। धीरे धीरे तीन फैक्टर यूएस इकोनॉमी को भी मंदी की तरफ जाने का इशारा कर रहे हैं, जिसमें पहला मैंने आपको बता दिया, इन्वर्टेड यील्ड कर्व। दूसरा है जो कमोडिटी प्राइस का जो शॉकिंग झटका लगा है वॉर के कारण वो। और तीसरा है ये जो फेड का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज की कहानी। और तीनों एक साथ होता हुआ प्रतीत हो रहा है, तीनों जो आप देख पा रहे हो। फूड प्राइसेस में आग लग गई है, कमोडिटी प्राइसेस में आग लग गई है ड्यू टू रसिया और यूक्रेन वार। क्योंकि आपको पता है कि यहां से जो वीट है उसका एक्सपोर्ट 28%, जो मकई है 16% होता है। और यहां पर कमोडिटी जो प्राइस हाइक हो रहे हैं लॉन्ग टर्म में ऑलवेज रिस्क क्रिएट करते हैं। यहां पे शॉर्ट टर्म नहीं कह रहा हूं, लॉन्ग टर्म। करंट स्पाइक में इन्फ्लेशन का रीजन आप देख ही पा रहे हैं कि किस तरीके से है, जिसको मैंने कल की 8:30 बजे की वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, तो उसको मैं यहां पर कवर नहीं करूंगा। बस इन्फ्लेशन किस तरीके से चीजें खराब कर रही हैं वो आपके सामने है। यहां पर एज पर इकोनॉमिस्ट ऐसा माना जा रहा है कि जो अमेरिकी मंदी की संभावना है, अमेरिका में जो आने वाली मंदी की संभावना है वो 35% तक हो सकती है। तेल की कीमत बढ़ रही है, यूक्रेन में युद्ध अभी तक खत्म नहीं हो पा रहा है, ये कई सारा फैक्टर है। यहां पर बैंक के ग्रोथ के फॉरकास्ट में भी कमी कर दी गई है। बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा है कि आर्थिक मंदी का जो रिस्क है अभी कम है, लेकिन अगले साल ज्यादा है। ये लाइन फिर से सुनिएगा, अभी कम है
लेकिन अगले साल ज़्यादा है। यानी एक लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट, क्योंकि जब भी युद्ध होते हैं, वॉर होते हैं, वो लंबा इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं, छोटा इम्पैक्ट नहीं छोड़ के जाते हैं कि क्विकली कुछ हुआ। क्विकली तो आपने देख लिया, बट लॉन्ग टर्म कैसे होता है वो इम्पैक्ट है। तो एक इकोनॉमी स्लो डाउन की शुरुआत होने वाली है, इसका इम्पैक्ट क्विक नहीं दिखता है, स्लो स्लो आता है। न्यू इन्वेस्टर को ये सब बातें बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है, जिससे वो बिंदास इन्वेस्ट जब करते हैं तो डरे नहीं, उसको होल्ड कर सके, जिसको मैं लास्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहां मार्केट की शुरुआत रिकॉर्ड हाई के समय हुई थी कि मार्केट में सब तरफ देखा जाए तो बाय बाय की बात चल रही थी, हर तरफ गुड न्यूज चल रहा था, लेकिन अब वो सब हिस्ट्री हो गई है, वहां कोई अब उसकी बात नहीं कर रहा है। यहां समझिए रिकॉर्ड इन्फ्लेशन है, यूएस इंटरेस्ट रेट की कहानी है, यूक्रेन पर पुतिन यानी रशिया के हमले ने सब कुछ बदल दिया है, यानी मार्केट का नजरिया बदल डाला है। वॉर का इंपैक्ट अभी दिखा ही नहीं है, वो दिखेगा, ये आप सब जानते हैं। रसिया पर यूरोप की डिपेंडेंसी खुल के सामने आ गई है, और यही कारण है कि कोई भी रसिया के अगेंस्ट नहीं गया, और यही कारण है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने जब हाथ बढ़ाया कि हमें नाटो में नहीं जाना है, रसिया जैसे चाहता है, जिस पे चाहता है हम बात करने को रेडी हैं, बट पुतिन ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। वरना जब न्यूज आई थी तो मोटा मोटा तो यही कहानी लग रहा था कि अब चीजें सुलझ जाएंगी, मामला सुलझ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि पुतिन क्या चाह रहे हैं ये अभी भी, अगर आप देखो कोई भी आर्टिकल पढ़ लो, कहीं कोई क्लियर नहीं है। बट इतना है कि वो एक कंप्लीट पकड़ चाह रहे हैं यूक्रेन पर, जहां से वो वापस नहीं आना चाहते हैं। अगर उन्हें सुलटाना होता तो जब वो चीजें हाथ बढ़कर आई तो वहीं पर चीजें सुलट सकती थी, बट ऐसा सुलटा नहीं। तो यूरोप में इसका इंपैक्ट आप देखेंगे आने वाले समय में। एनर्जी प्राइस किस लेवल पर जाएंगे ये वक्त बताएगा, क्योंकि पूरा का पूरा सप्लाई चेन अगर देखा जाए तो डिस्टर्ब हो चुका है। ग्लोबल मार्केट के ऐसे लोग जो बुल साइड मोस्टली टाइम रहते हैं, वो भी यूरोप में टेम्पररी इकोनॉमिक एंड अर्निंग रिसेशन की बात कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि बैड न्यूज सब आ चुकी है, इंपैक्ट आपके सामने है, सिर्फ बचा है एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट जो धीरे धीरे, अब ये जो धीरे धीरे है ना, यही है सारा गेम। कमोडिटी की जो बढ़ती प्राइस है, अब इससे इंडिया पे क्या होगा, इंडिया की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने यूरोप और अमेरिका की बात की। कमोडिटी की बढ़ती की प्राइस से इंडिया के ज़्यादातर सेक्टर की इनपुट लागत, जो इनपुट कॉस्ट है, वो इम्पैक्ट होगी, इनकम गिरेगी, मार्जिन पर प्रेशर आएगा। कच्चे तेल के प्राइस हो गए, नेचुरल गैस के प्राइस हो गए, मेटल के प्राइस हो गए, एग्री कमोडिटीज़ के प्राइस हो गए, सब इंडिया में आग लगा हुआ है। तो हमारे इंडिया का कौन सा सेक्टर इम्पैक्ट होगा? ऑटोमोबाइल होगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होगा, केमिकल होगा, फर्टिलाइजर होगा, एफएमसीजी होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, रियल एस्टेट होगा। रीजन? क्योंकि ये सब बिलोंग करते हैं कमोडिटी से, और सबका जो मेन सोर्स है वो कमोडिटी है। और जब सब कमोडिटी के प्राइस ही बढ़ेंगे तो ये सेक्टर कहां से छूट जाएंगे? ड्यू टू दैट रीजन ये ध्यान रखना है। क्रूड ऑयल से आप देख लो, पेंट केमिकल की पिटाई हो रही है, राइट है? तो ये चीजें आपको समझना है। मेटल बढ़ेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो, बिल्डर्स, यहां पे इंपैक्ट आएगा। अगले हफ्ते क्या है? यूएस फेड और बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी मीटिंग है। तो यहां पर उम्मीद तो पूरी की जा रही है कि यूएस फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, लेकिन बैंक ऑफ जापान शायद नरमी रखे। अमेरिका में महंगाई 40 इयर्स के शिखर पर पहुंच चुकी है। फरवरी में जो खुदरा महंगाई है वो एनुअल बेसिस पर 7.9% देखने को मिली, जो पिछले 40 साल की सबसे बड़ी ग्रोथ है। 1982 के बाद अमेरिका में पहली बार ये इस लेवल को देखा गया है। वहां पर अमेरिकी प्रेसिडेंट द्वारा रूसी तेल इंपोर्ट पर जो बैन लगाया गया है, उससे यूएस एनर्जी प्राइस में आप बढ़ोतरी देखेंगे, तो उसका इंपैक्ट अलग से दिखेगा। अब यहां पर ऐसा माना जा रहा है कि 16 मार्च को जो यूएस फेड की मीटिंग है, वहां से ब्याज दर में बढ़ोतरी शुरू हो सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं 4 बार बढ़ेगा, कुछ लोग कह रहे हैं 6 बार बढ़ेगा, कुछ लोग कह रहे हैं 7 बार बढ़ेगा, कुछ लोग कह रहे हैं 8 बार बढ़ेगा। सबके अपने अपने प्रोस्पेक्ट हैं मार्केट में। ये तो बढ़ाने वाला जाने, हम कैसे कह दें कि 4 ही बार बढ़ेगा, या हम कैसे कह दें 7 बार बढ़ेगा। ऐसा मार्केट का प्रोस्पेक्ट चल रहा है, जहां पर यह माना जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट की, यानी 0.25% की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन मार्केट के लिए एक डर है कि यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई है
और ज़्यादा गंभीर होती जा रही है, क्योंकि मैंने वीडियो के बीच में आपको शेयर किया मामला किस तरीके से है। जो यूक्रेन ने हाथ बढ़ाया उससे कुछ सॉल्यूशन नहीं आया, तो कहीं ये चीज़ें बढ़कर और किस तरीके से ना फैल जाएं, ये डर है। और बढ़ती महंगाई के कारण इंडिया सुरक्षित नहीं है, लेकिन लेकिन इंडिया के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आरबीआई अब 2013 की तुलना में बहुत मजबूत है। जो 2013 की कहानी थी वो पुरानी बात थी, अब हमारा इंडिया बहुत मजबूत है। तो ये वो कहानी थी जो आपको समझनी थी कि किस तरीके से हो रहा है। अब आते हैं मेरे व्यू पर, यानी एक समरी पर, जो आपने 360 डिग्री एनालिसिस देखी। एक पुरानी लाइन है जो मैं लगातार जनवरी से, बिना जब मार्केट गिरा भी नहीं था तब से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि 2020-21 वाली तेजी आप 2022 में उम्मीद ना करें, दिमाग से निकाल दें। लेकिन अपना पूरा फोकस आप डालें नेक्स्ट 5 साल के इन्वेस्टिंग पर। याद रखें, जब भी बहुत सारी गुड न्यूज़ आती है वो मार्केट के लिए बैड न्यूज़ ही होती है। जैसे आपने देखा, जब मार्केट सिर्फ ऊपर जा रहा था खूब सारी गुड न्यूज़ आ रही थी, रिजल्ट क्या देखा? गिरावट। वैसे ही जब सिर्फ बैड न्यूज़ आती है तो वो मौका होता है नीचे में लेने का, क्योंकि वो कभी ना कभी उसको पलटता है। बट अभी मैंने क्या बोला? कभी ना कभी। इसीलिए कभी भी एक साथ पैसे ना लगाएं। यहां पर एसआईपी मोड का जो इन्वेस्टमेंट है बहुत बेहतरीन है। स्लो स्लो इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट चाहे जितना नीचे जाए या मार्केट जितनी देर नीचे समय गंवाए, जितना देर नीचे वक्त दे, 2022 में सोचो ऊपर नीचे करते एक रेंज में ही रहे, तो आपके पास मैक्सिमम लेवल पर माल एक्यूमुलेट हो पाएगा लोअर प्राइस पे। लोअर प्राइस पे आप मैक्सिमम माल को एक्यूमुलेट कर पाएंगे, तो आपका डर भी नहीं लगेगा, आप लोअर प्राइस पे माल भी ले पाएंगे और आप टेंशन फ्री भी रहेंगे। तो जो इंफॉर्मेशन मैं रोज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उससे आपको यह सीखने को मिलेगा कि मार्केट में कोई भी अप एंड डाउन हो, डरना मना है, डरना नहीं है। तो क्या आप एग्री करते हैं जो इंफॉर्मेशन रोज रात 8:30 बजे शो में दे रहा हूं, उससे आपका डर खत्म हो रहा है और आप मार्केट को समझ पा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपको ऐसे ही बेस्ट कंटेंट दे सकें। अब चलते हैं चार्ट पर। पहले तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और यहाँ पर आप लोगों के लिए एक नया शॉर्ट्स का चैनल खोला गया है। ये एक से एक बेहतरीन यूनिक इन्फॉर्मेशन का शॉर्ट चैनल है, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और कल जिस वीडियो की मैं बात कर रहा था वो वीडियो ये है, जहाँ पे यूएस इंटरेस्ट रेट के बारे में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आप इसको ज़रूर देखें, और अगर आपके साथ किसी स्टॉक ब्रोकर ने धोखा किया है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अब हम वन बाय वन डिफरेंट डिफरेंट चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे आपके सामने क्रूड ऑयल है, एक तेज़ी हुई, वापस से गिरा था। अब हमें ये देखना है कि जो इसका लो है 105 का, मोटा मोटा 105 के करीब का, क्या इसके नीचे ब्रेकडाउन होता है? क्योंकि अगर आप गौर करो तो इसी सपोर्ट से लेकर वापस 113 तक की रैली की है। यानी आप गौर कर पा रहे हो, क्रूड गिरावट के बाद एक मेक और ब्रेक लेवल पर है, क्योंकि यहां पे आपने तेजी देखी। फिर हम गोल्ड पे आते हैं। गोल्ड में अच्छी तेजी हुई, बट इसका मेजर रेसिस्टेंस जहां था वहां से गिरा, लेकिन वापस से अपने सपोर्ट लेवल को पकड़ के जंप किया है। तो इसके दो सपोर्ट एरिया हैं, तो वी हैव टू अगेन फोकस कि क्या इस सपोर्ट लेवल पे होल्ड करता है या मेक और ब्रेक करता है। उसके बाद अगर हम डाउ जोन्स के चार्ट पे आते हैं तो आप पाओगे डाउ जोन्स अपने मेजर रेसिस्टेंस एरिया के नीचे ही स्ट्रगल कर रहा है, जहां पे आप क्लियर कट देख रहे हो कि मेजर रेसिस्टेंस एरिया के नीचे। वहां पर अगर हम अब निफ्टी के चार्ट पे आते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, गिरा गिरा रिकवरी, गिरा रिकवरी, गिरा रिकवरी, गिरा रिकवरी, गिरा रिकवरी। तो यहां पर ये अपने 16,850 और 17,000 के मेजर रेसिस्टेंस एरिया के पास देखो पहुंच के वहां से फिर गिरा है। यानी आपके पिक्चर बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जो इसका रियल मेक और मतलब मेजर ब्रेकआउट, मेजर रेसिस्टेंस जो एरिया है वो 17,000 के पास के करीब का, 16,850 के करीब का है, जहां पे इसका जो सपोर्ट लेवल है वो है 16,380 के पास का। ठीक है, वहीं पर अगर हम
बैंक निफ्टी के चार्ट पे जब गौर करते हैं तो बैंक निफ्टी के चार्ट में भी पाओगे कि ये ऊपर में 35,490 का रेसिस्टेंस लिया, वहीं से गिरा, और जो इसका सपोर्ट था 34,050 का, वहीं से अप गया। यानी मार्केट 100% टेक्निकल फॉलो कर रहा है, ये आप जान लीजिए। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मार्केट टेक्निकल पे चलता है अगर हमें टेक्निकल की समझ हो, और इसीलिए 25 मार्च की क्लास ज्वाइन करें। होली मेगा ऑफर होली तक ही है, जहां पर हम आपको बेसिक से एडवांस सिखाएंगे, हैंड होल्डिंग देंगे, लाइव ट्रेडिंग देंगे, बिना कमिटमेंट का रिवीजन देंगे, स्क्रीनर देंगे, जी हाँ, और लंच ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जिस पे लोग रोज पैसा कमा रहे हैं, वो किस ऐसे स्टॉक पर बम्पर काम करती है, उसका नाम भी आपको मिलने वाला है। अगर आपने लंच ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से पैसा कमाना नहीं शुरू किया है तो आज ही शुरू करें। वीडियो यहाँ आपके सामने है। तो ऐसी बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे, और सीखने के लिए क्लास ज्वाइन करके 9708094321 पे कॉल करें और होली मेगा ऑफर जरूर लें। वीडियो को लाइक कीजिए, प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।